वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SHM। ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है बॉब की। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम की, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है फिक्स सपोर्ट, इसके बाद है स्ट्रिंग और लास्ट में है बॉब। यह बॉब को इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पर हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब बॉब को हमने क्या किया, इस तरह से पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया और यहां से इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, तो रिलीज करने के बाद ये बॉब इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब जहां इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां से स्टार्ट किया इसने मोशन को, हम काउंट कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। और जहां तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेकर यहां से लेकर बी तक जो है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो यहाँ पे दो टाइप की फोर्सेस हैं। एक वो फोर्स जिसके थ्रू आपने बॉब को डिस्प्लेस किया है, इसे हम लोग कहते हैं अप्लाइड फोर्स। और एक वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली ऐसी फोर्स, जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर या मेन पोजीशन पर रीस्टोर हो जाए, वापस आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। सो मैथमेटिकली क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस का साइन दिख रहा होगा। ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट यहाँ पे लिया हुआ है। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, F(r) = (k)(x). तो x जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है A से लेकर B तक जा रहा है, और जब ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब और एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। थैंक यू।